मध्य प्रदेश में राम राज्य आया है और ऐसा राम राज्य है साहब, यहां पर गुर्जरों को पीटा जा रहा है पुलिस अधिकारियों के द्वारा। और वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने खुलेआम चुनौती दी है शासन को, प्रशासन को। और तेलंगाना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आंदोलित हैं, लेकिन उन्हें डिटेन करने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जहां जहां राम राज्य साहब, यानी जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, क्या मजाल है कोई एक आंदोलन कर सके? क्या किसी की हिम्मत है कोई सड़कों पर निकल करके प्रोटेस्ट कर सके, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सके? बिल्कुल नहीं कर सकता। और अगर नारेबाजी करने की हिम्मत की, आंदोलन करने की हिम्मत की, तो यकीन मानो आपका जो जगह है वो जगह घर नहीं है, आपकी जगह साहब जेल है। आप डिटेन किए जाएंगे, आप गिरफ्तार किए जाएंगे, आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आपको अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाएगा। कुछ नहीं कर पाएंगे तो कई धाराएं लगा करके आपके ऊपर केस करेंगे और इसके बाद आप घर और अदालत के चक्कर लगाते रहिए, उसी में आपकी जिंदगी बीत जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहले मैं आपको भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट दिखा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा पूरी कहानी। देखिए, चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, ग्वालियर में डीएम ऑफिस पर ज्ञापन देने गए हमारे गुर्जर समाज के लोगों पर लाठीचार्ज करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गुर्जर समाज पर पड़ी एक एक लाठी को पूरे देश के लोग देख रहे हैं। कल जिस तरह से गुर्जर महाकुंभ में आए लोगों के वाहनों को पुलिस द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, उस सबसे यह स्पष्ट होता है कि सरकार के नेताओं के इशारे पर यह सब गुर्जर समाज को डराने के लिए कराया जा रहा है। यदि गुर्जर समाज के निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें परेशान किया गया तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस अन्याय के विरोध में आंदोलन करेगी। साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने चेता दिया है, ऐलान कर दिया है, अगर गुर्जर समाज के लोगों पर फर्जी मुकदमे डाले गए तो यकीन मानो कि आंदोलन खड़ा होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। वहीं देखिए किस तरीके से जो तमाम मीडिया आउटलेट्स हैं किस तरीके से खबरें छाप रहे हैं कि वे लोग किसका पक्ष ले रहे हैं, आप लोग खुद तय कर सकते हैं। ग्वालियर गुर्जर महाकुंभ में बवाल, दर्जनों अधिकारियों की गाड़ियां तोड़ी, जो भी दिखा जम करके पीटा है। यानी यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे, जो गुर्जर समाज के लोग थे, उन लोगों को ही मुजरिम बना दिया गया। देखिए हिंदुस्तान आगे लिखता है, बताया जाता है कि ग्वालियर में हजारों की संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से गुर्जर समाज के लोग जमा हुए थे। लोगों ने प्रशासन से आम सभा के लिए पहले ही इजाजत मांगी थी। दिन भर चली सभा के बाद शाम को तकरीबन 5 बजे समाज के लोग अपनी मांगों के साथ अधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए रैली के रूप में निकले थे। सभी लोग ग्वालियर की विभिन्न सड़कों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। इस दौरान किसी बात पर समाज के लोग उग्र हो गए। किस बात पर हुए बताइए ना साहब, नहीं बता रहे हैं। किसी बात पर समाज के लोग उग्र हो गए। हजारों की संख्या में लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। यानी ये लाइव हिंदुस्तान अखबार जो है, उसका जो वेबसाइट है, वो ये नहीं बता रहा है कि समाज को लेकर के लोग उग्र हुए थे। यानी सस्पेंस में डाला जा रहा है और सारी गलती किस पर थोप दी जाए? गुर्जर समाज के लोगों पर थोप दी जाए। आप सोचिए कि पूरे दिन शांतिपूर्वक तरीके से सभा चलती है, लेकिन होता क्या है, शाम को माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है और अब लगातार गुर्जर समाज के लोगों पर केस लादा जा रहा है। और आप दूसरी खबरें देखिए, इस आप तस्वीर को देखिए, बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो बहुजन समाज पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं तेलंगाना के। दरअसल उनके नेतृत्व में ये तमाम युवा हैं, ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचती है और इन लोगों को डिटेन करने का
काम कर लेती। आपको साफ पता होगा तेलंगाना में किस तरीके से पेपर लीक का विरोध आर.एस. प्रवीण कर रहे हैं, क्योंकि आर.एस. प्रवीण पहले प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा दे करके बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और लगातार बहुजन समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज को ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से तमाम जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वे लोग आपके हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, और आपको सिर्फ बाबा जी का जो घंटा है जो बजाते हैं मंदिरों में उसको थमाने का काम लगातार इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार आर.एस. प्रवीण सक्रिय हैं ये बताने के लिए काफ़ी है, जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं ये बताने के लिए काफ़ी है साहब कि आर.एस. प्रवीण ग्राउंड जीरो पर उतर करके सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले नेताओं में से एक हैं, और लगातार बहुजन समाज पार्टी का जनाधार तेलंगाना में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लब्बो लुआब दोनों खबरों का यही है कि आप आंदोलन करेंगे, आप सभा करेंगे तो सरकार को ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। सरकार आपको परेशान करेगी, करवाएगी, आपको जेल में डालने की कोशिश करेगी। इसीलिए बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके हक और अधिकार की बात आपके समाज के नेता ही कर पाएंगे, तभी आपका जो हक और अधिकार है आपको मिल पाएगा, वरना कुछ भी होने वाला नहीं है। मनुवादियों के हाथ में अगर सत्ता रहेगी तो आप यकीन मानिए आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं, कभी आपने हाथी को देखा है? हाथी को कौन चलाता है? एक महावत तो चलाता साहब। हाथी का जो आकार है कितना बड़ा है, कितना विशाल है, लेकिन वो इंसान के कंट्रोल में है। लेकिन हाथी जिस दिन मन बना ले कि आप कितनी भी बेड़ियों जकड़ दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हाथी अपने पर आ गया, सारी बेड़ियों को तोड़ के निकल जाएगा। वैसे आप हैं। हाथी की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं दबी हुई है, घोड़े की मानसिकता जो है वो दबी हुई है। और भैंस, आप सब भैंस पालते होंगे, भैंस एक रस्सी में बंधी रहती है, कहीं नहीं जाती। पता है क्यों? क्योंकि बचपन से जब भैंस जब बच्चा देती है तो आप लोग क्या करते हैं कि एक रस्सी से बांध देते हैं, उसकी मानसिकता दब जाती है। उसे नहीं पता होता मेरे पास इतना ताकत है, और जिस दिन ताकत दिखाती है उस दिन रस्सी को तोड़ के वो निकल जाती है। उसी तरीके से आप सब लोग हैं, आपको नहीं पता आपके अंदर कितना टैलेंट है, बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा? सत्ता आपकी होगी, आपके हाथों में देश की सत्ता होगी, आप राज करेंगे। और मनुवादी लगातार यही चाहते हैं कि आप देश पर राज ना करने पाएँ। आंदोलन करते हैं, आपको मारा जाता, डराया जाता, धमकाया जाता है, लेकिन आपको जागरूक होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, पूरी खबर को लेकर के आपका क्या रिएक्शन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब, फेसबुक ही आपको मौका देता है कि आप लोग अपनी राय हमें बता सकते हैं। टीवी तो गोदी मीडिया है, आप सबको पता है, आप सब लोग बोलते हैं, वहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर वन वे नहीं बल्कि टू वे कम्युनिकेशन होता है यूट्यूब और फेसबुक में। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।